Okay. बच्चे, while marking the notebooks, I have seen that some of the there is a question, write the difference between concave lens and convex lens, है ना? लाइट वाले चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन है ना? कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का है, कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस का है। उसमें ना किसी बच्चे ने लिखा है कनकेव, अगर मिरर का है, सपोज कनकेव मिरर की बात करते हैं, कनकेव मिरर और कनकेव कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे मैंने आपको जब समझाया था, आई टोल्ड यू कि जो कनकेव मिरर है इसका फोकस रियल वर्ल्ड में होता है, यही समझाया था कि रियल वर्ल्ड में होता है, फोकस पीछे की तरफ नहीं बनता। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकस जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है ना, यहाँ पे बनता है फोकस। ये चीज समझाई थी। किसी बच्चे ने ये चीज यहाँ लिखी हुई है कि इट हैज रियल फोकस, ठीक है, इट डू नॉट हैज रियल फोकस। बेटा दिस पॉइंट इज टोटली रॉन्ग, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बट इन रियलिटी ना तो कोई प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करता है, ये भी लाइन हमने इमेजिन की है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इसी तरह से फोकस भी हम अज्यूम करते हैं उस पॉइंट को जहां पे लाइट रेज आके मीट करते हैं। क्लियर? In the same manner, we assume the focus is that point where light rays actually meet after passing from this. ठीक है? जो पैरेलल लाइट रेज आती है वो आके किसी पॉइंट पे मीट करती है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है फोकस का। तो रियल फोकस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो काइंडली अवॉइड सच थिंग्स। ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस भी, ये लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं जिसपे हम सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने अपने आप को समझाने के लिए कि ऐसे कुछ होता है, हमने उस वे में इसको लिया। क्लियर? तो प्लीज ये पॉइंट जिसने भी लिखा है उसको करेक्ट कर लेना, अदरवाइज मैंने कॉपीज पे क्रॉस तो कर दिया, बट यू आर हैविंग लॉट मेनी अदर पॉइंट्स, यू विल गो थ्रू दैट। ओके? हाँ जी बच्चे, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन और शैल वी स्टार्ट विद द रिवीजन? So there is no hand raised till now. हाँ, it is in lens also and in the mirror also, दोनों में ही होता है। रियल फोकस जैसा वर्ड मत कंसिडर करो, ठीक है? आई थिंक क्वेश्चन में आपको लेंस है, तो लेंस में भी मत लो और मिरर में भी मत लो, ठीक है जी? Shall we start at the point? Okay. Now we were doing reproduction in plants. इसमें हमने asexual mode of reproduction के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आफ्टरवर्ड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस reproductive part of plant is flower. This flower consists of two main reproductive parts. There are the two reproductive parts of flower. One is stamen, other is pistil. Stamen we had already studied, it further consists of two parts. Number one is anther, other one is filament. Filament is the stalk of the stamen. Yaad hai? So how can we draw this part? Kindly recall the diagram. Stamen का जब हम diagram draw करते हैं, we will simply draw it like this और इसके ऊपर एक नॉब जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है? This is anther, this is filament. और sometimes हम क्या करते हैं, while we are want to show the pollen grains also, है ना, जब हमने pollen grains show करने होते हैं, then we will draw the diagram like this.
ठीक है जी। So these are the pollen grains. ठीक है। So this is our anther and this stalk is called as filament. तो ये आपके पोलन ग्रेन्स हो जाते हैं यहाँ पे। These are the yellow dots which are pollen grains and they are responsible, sorry, they are the carriers of male gametes. ठीक है, they are the carriers of male gametes. हाँ जी बच्चे, क्लियर है? Already we had done that. Right. Now let's move to the next part. Next part is pistil. Pistil is the female reproductive part of plant. Female reproductive part of plant. It further consists of three main parts, that is stigma, style and ovary. So here I am going to start with the stigma. Stigma is the uppermost part of the plant, pistil. Then a long tube that appears from stigma that connects it to the bottom. This is called as style. And at last, the swollen part at the end of the pistil, it is called as ovary. This is stigma, style, ovary. So, shall we discuss what is ovary? Ovary is the lowermost swollen part of the pistil. Lowermost swollen part of pistil. What is style? Style is the long tube that connects stigma to the ovary. ठीक है? Long tube that connects stigma to ovary. ठीक है जी? Now next is stigma. Stigma क्या होता है? It is the uppermost part of plant. Uppermost part of pistil. ठीक है? It is the uppermost or sticky part of pistil that receives the pollen grains, जो pollen grains को receive करता है, right? That receives the pollen grains. These are the parts of the reproductive parts of the flower. Okay, right? And inside this ovary, ovary contains ovules. यहाँ पे बेटा मैंने आपको डायग्राम में साथ में ये भी करवाया था. That represents कि ovary contains ovules. ठीक है जी? इसके अंदर that has female gametes. Okay जी? Ovary contains ovules which produces female gametes.
ovules which produces female gametes. Hope all the reproductive parts are clear to everyone. ठीक है जी, हाँ जी बच्चे, ईच ओव्यूल कंटेन्स वन फीमेल गैमीट, हर एक ओव्यूल के पास सिर्फ एक ही फीमेल गैमीट होता है, दैट इज एग, ठीक है, एंड दैट यू कैन सी ओवर हियर. यस बच्चे, shall we move further or is there any doubt till now? Okay. So, okay, बच्चे, these are the two reproductive. Okay, no issue, no issue. These are the reproductive parts of the flower that I hope is clear to you. Since you can see that in a flower we had discussed two parts. Number one is male reproductive part and other one is female reproductive part. These parts we call it as sexual parts of the flower. Flowers normally we find they are of two types. Based on the reproductive parts, we will divide a flower into two types. Number one is unisexual flowers, others are bisexual flowers. Unisexual flowers. Uni means one. As the name indicates, this flower contains either the male reproductive part or female reproductive part. Okay? This is the flower which contains only one organ for reproduction. Having a either stamen or pistil, that's correct. Okay? These flowers contain only one organ for reproduction. For example, bitter gourd, papaya, right? Papaya, bitter gourd, etc. ठीक है? Either only pistil or only stamen. आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी डेफिनेशन लिखो, मैंने सिंपली ये लिखा है कि दे कंटेन ओनली वन ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन. सॉरी बच्चे, इसको वन ऑर्गन कर लो. वन ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन मीन्स आइदर स्टेमन और पिस्टल, दोनों में से एक चीज हो. ठीक है? पपाया, कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड. ठीक है जी, एक तो फ्लावर की टाइप ये हो गई. दूसरी टाइप बेस्ड ऑन देयर reproductive organs is bisexual. Bi means two. The bi means two. And obviously, what is the meaning of bisexual? These are the flowers that contain both male and female reproductive parts, or you can say flowers that contain both pistil and stamen. ठीक है जी, पिस्टिल एंड स्टेमन. और सबसे अच्छी एग्जांपल इसको याद रखने की मुझे लगता है जो हमने आपको क्लास में दिखाई हुई है, दैट इज हिबिस्कस, है ना? हिबिस्कस की हुई है ना हमने. नॉर्मली हम यही फ्लावर दिखाते हैं आपको. हिबिस्कस है, देन लिली है. ओके, चाइना रोज है, गुलमोहर है. देयर आर सो मेनी फ्लावर्स.
क्लियर? सो ये तो था फ्लावर्स, उसके पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पे हम फ्लावर्स को कितनी टाइप में डेवलप कर सकते हैं. नाउ हाँ जी तरुण, तरुण okay, now next is excellent. Next is कि what are the main factors, sorry what is the mechanism. हमने ये तो कर लिया कि इससे जो है न्यू फ्लावर बनता है या सॉरी सीड बनता है और सीड से न्यू प्लांट हो गया. ओके बच्चे, सीड बनता है और सीड से न्यू प्लांट बनता है. तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग द सीड्स और प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट. न्यू प्लांट बनने के लिए कि ये वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं. तो इफ यू विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और अ न्यू प्लांट, तो उस पूरे मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप आता है पॉलिनेशन. सेकेंड स्टेप कौन सा? नहीं, दिट इज द थर्ड वन. हाँ जी, सेकेंड स्टेप आएगा बच्चे फर्टिलाइजेशन. पहले पॉलिनेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन. इसका डायग्राम भी आपको करवाया हुआ है प्रॉपर. आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू शुड फील द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. Seeds and fruits, and at last, that is a common process that we observe in generally. If we will grow a seed, that is correct, it is germination. Absolutely right, bache, it is called as germination. ठीक है जी, इसको हम germination कहते हैं. So these are the few processes by which a flower grows into a seed. It gets converted into a seed. Clear? Let us start with the first process, pollination. Pollination क्या होता है? Transfer of pollen grains from anther to stigma. Let me again remind you. Suppose this is our anther, and obviously it contains pollen grains. Small yellow powder, and here is the pistil, and inside the pistil is, inside the ovary is ovules, right? So what happens? Firstly, this yellow dust is need to be transferred over here. ये yellow dust सबसे पहले यहाँ जाती है. This is anther, this is stigma. इस प्रोसेस को, यहाँ से यहाँ जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. ठीक है. सो व्हाट इज पॉलिनेशन? आई एम अगेन रिपीटिंग बच्चे. पॉलिनेशन इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ, किस चीज की ट्रांसफर? पोलन ग्रेन्स. ठीक है. Transfer of pollen grains from anther to stigma. Anther to stigma. ठीक है जी. सबसे पहले ये पोलन ग्रेन्स को, यानी कि जो मेल गैमीट्स के कैरियर्स होते हैं, उनको स्टिग्मा तक जाना होता है, तभी तो वो नीचे ओवरी तक पहुंचेंगे. ठीक है. They just move from anther to stigma. This is called as pollination. ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है पॉलिनेशन का. ओके. और इस पॉलिनेशन में होता क्या है बच्चे? ये कितनी तरह की होती है? टाइप्स कौन कौन सी है पॉलिनेशन? 2 तरह की होती है. आप लोगों के दिमाग में तो वैसे ही आता है,
कि मैं इस स्टिग्मा के पोलन, इस वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को किसी और के स्टिग्मा के ऊपर डालना है ना, आता ना दिमाग में कि मेरे पास 2 फ्लावर्स है, जरूरी थोड़ी है मैंने उसी के ऊपर ट्रांसफर करना है, किसी और फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। करते हो या राइट बच्चे? दैट्स करेक्ट. So we will divide pollination into 2 main types. Types कौन-कौन सी हैं? Self pollination and cross pollination. हाँ जी, Ashima, unmute yourself please. What is self pollination? Ashima. Okay. Divya. Divya. Yes, ma'am. What is self pollination? Self-pollination. क्या हो गया? कहाँ गई? म्यूट कर. हाँ जी बच्चे बोलो, यू आर अनम्यूटेड. दिव्या आपकी आवाज नहीं आई बच्चे, एक मिनट, अब बोलो. दैट्स करेक्ट बच्चे. हाँ जी बोल बच्चे. Yes. बोलो सेल्फ Ma'am, पॉलिनेशन. am I audible? यस नाउ यू आर ऑडिबल. Okay, ma'am. Ma'am, self-pollination बताना है. Self-pollination is a form of pollination in which pollen from the same plant comes to stigma. Pollen of the flower is transferred to the stigma of same flower. ठीक है, transferred to stigma of same flower. ठीक है, एक ही फ्लावर में जब ट्रांसफर होते हैं, और इसके डायग्राम्स भी आई थिंक आपको करवाए होंगे इफ आई रिमेम्बर. ठीक है, नेक्स्ट तानिया. तानिया अनम्यूट योरसेल्फ. मयंक. ओके हाँ जी तानिया, क्रॉस पॉलिनेशन बोलो बच्चे. तानिया क्रॉस पॉलिनेशन बोलो बेटा. ओके राइट. ठीक है जी, मैं इधर आ जाती हूँ. दैट्स राइट बच्चे. हाँ जी रितिशा, विल यू टेल व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? Yes, ma'am. हाँ जी सानिया बोलो. Ma'am, cross-pollination is the process in which the pollen grains of one flower is transferred to another by some mediums like insects. Yes, cross pollination is the process in which pollen grains of one flower is transferred to the stigma of other flower of same type. प्लीज ये वर्ड सेम टाइप जरूर लिख लेना कि उसी टाइप के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का बेटे आपको डायग्राम भी आ सकता है. अगर सेल्फ पॉलिनेशन का डायग्राम है तो नेचुरली आप सिंगल फ्लावर में इसको शो करोगे. ठीक है, सपोज आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. दिस इज अ ओवरी ऑफ वन फ्लावर, और यहीं से मैं स्टेमन बना रही हूँ. Okay, then I'm going to draw few of the petals. Then this is thalamus.
लाइक दिस, ठीक है जी। और यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम आपका स्टेमन। अगर तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन आता है, व्हाट यू विल शो, यू विल जस्ट शो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ओवर टू हियर, transfer of pollen grains. This is called as self-pollination. ठीक है जी, ओके दानिया, नो इशू, इट्स ओके बच्चे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, अगर आपको इन केस क्रॉस पॉलिनेशन आता है, हार्दिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होने चाहिए, ठीक है। पोलन ग्रेन्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड, आइदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या नहीं होते, मींस स्टेमन उठ के कहीं जाए या ना जाए, अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए तो दैट इज आल्सो क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो roughly I am going to draw the diagram of cross pollination also. Suppose there is another flower of same type, right? It is again having ovary, ovules, ठीक है जी। ये आपका स्टेमन हो गया, ठीक है। Then again we are having the petals over here, 1, 2, let's say 3 petals I'll show. At the lower end there is a thalamus, ठीक है जी। Again let me draw one stamen over here. What happens in cross pollination? Cross pollination में क्या होता है? Suppose these pollen grains, ठीक है, either तो यहाँ से इधर भेज दो या फिर मैं इधर से भेज रही हूँ, these pollen grains are transferred over this, ठीक है। pollen grains are transferred to stigma of other flower, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? दिस रिप्रेजेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करता है ये? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में एक हमने की है 2 टाइप्स। नेक्स्ट हमने करने हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स मींस, अब देखो इसको यहाँ तक जाना है, इसको यहाँ तक जाने के लिए या तो एयर की जरूरत है, एयर चली तब भी पोलन ग्रेन्स गिर गए, है ना। पानी डाला आपने तब भी गिर गए, इंसेक्ट आके यहाँ बैठे तो भी गिर गए। कई बार इंसेक्ट्स बैठते हैं, कुछ उनके साथ स्टिक हो जाते हैं, फिर वो किसी और फ्लावर पे जाके बैठ जाते हैं, तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एयर है, वाटर है, व्हाट आर दीज? दीज आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। एजेंट्स क्या है? जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। इन सबको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल्स हमने नहीं करनी, हमने इतना जरूर करना है, एक एक दो दो एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। कैन यू नेम सम फ्लावर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विंड, बाय वाटर और बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। नॉर्मली
ये वाले जो होते हैं, these are the agents of pollination. Even sometimes humans also work as a pollinating agent. कैसे? आप भी किसी फ्लावर को टच करते हो तो आपके हाथ पे पोलन ग्रेन्स लगते हैं ना, और उसके बाद आप जाके किसी और फ्लावर पे उसको थ्रो कर देते हो. There are lot many methods. Okay, so बच्चे टाइम हो गया. If there is any doubt you can ask. अदरवाइज कल हम एजेंट्स डिस्कस करके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को करेंगे, और साथ ही साथ आई विल टेक यू टू द लैब टू शो हाउ अ मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड. पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे वो एक ट्यूब बनाते हैं. वो ट्यूब कैसे बनती है दैट आई विल शो यू टुमारो. ठीक है, किसी को कोई डाउट है यू विल आस्क, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास. Okay, so tomorrow we will discuss how the fertilization process takes place. Take care, bache, and go through the reading.